शुभ अपराह्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं के विद्यार्थी। आप लोग जानते हैं 2 दिन पहले हमने आपकी जो पहली कविता है ध्वनि कविता के बारे में हमने आपसे आलोचना की थी। हमने कवि परिचय के बारे में आपको बताया था, कवि का परिचय दिया था, साथ ही साथ कविता का हमने सस्वर वाचन भी प्रस्तुत किया था एवं सुविधा की दृष्टि से हमने कविता को 2 अंशों में बांट दिया था। पहला वाला जो अंश था वो थोड़ा बड़ा अंश था, उसका भावार्थ हमने आप लोगों को बताया था, उसकी हमने व्याख्या की थी। आज जो छोटा सा अंश है उसी छोटे से अंश के बारे में आज हम आलोचना करेंगे। वो छोटा सा अंश कुछ इस प्रकार है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, कवि कहता है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो ये जो छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा अंश है, इसमें कवि कहता है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं। पुष्प यानी फूल, फूल, तंद्रालस, ये 2 शब्दों के मेल से बना है तंद्रालस। तंद्रा प्लस आलस, तंद्रा आलस। आलस माने आलस्य, आलस्य। तंद्रा मतलब हल्की नींद, अलसाई हुई हल्की नींद, ठीक है, जिसे आप स्लीपनेस कहते हैं, हल्की नींद। गहरी नींद नहीं है, गहरी नींद अलग बात है। जो जानबूझकर सो रहा हो, जिनकी आंखों में गहरी नींद ना हो बल्कि हल्की सी नींद हो, यानी किसी की आहट से, आने की आहट से जो उठ सकता है, ठीक है। मतलब जो लोग मतलब गहरी, कुछ लोग हैं गहरी नींद में सो जाते हैं, आप कितना भी हिलाओ वे उठते नहीं हैं। और ये जो है ये हल्की नींद, मतलब आंखें बंद करके बस ऐसे ही लेटे रहना, आवाज देने पर जिसकी नींद खुल सकती है, जो जाग सकता है, हल्की नींद। तंद्रा मतलब हल्की नींद, आलस मतलब आलसी, तंद्रालस। पुष्प 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 से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं। लाल सा मतलब इच्छा, लाल सा का मतलब है इच्छा, खींच लूंगा मतलब मैं निकाल दूंगा, ठीक है। खींच दूंगा मतलब निकाल दूंगा, खींच लूंगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अपने नवजीवन, कवि कहता है, अपने नवजीवन का अमृत, यानी कवि कहता है जो खुशियां मेरे जीवन में आई है, जिस अमृत का पान मैंने किया है, ठीक है, अमृत, सुधा, जिस अमृत का पान मैंने किया है, जिस प्रकार की खुशियां मेरे जीवन में आई हैं, उन खुशियों से, उस अमृत से, उस अमृत की धारा से, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष, सहर्ष, हर्ष मतलब आनंद, उल्लास, खुशी, सहर्ष यानी खुशी के साथ, आनंद के साथ, आनंदित होकर अपने नवजीवन के उस अमृत की धारा को, अपने जीवन में आने वाली हर एक खुशी को, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष, खुशी के साथ, अत्यंत आनंद के साथ सींच दूंगा मैं, स्प्रिंकिल
स्प्रिंकल, जैसे पुजारी यज्ञ के बाद, ठीक है, वो कलशी में जो गंगा का जल होता है पवित्र करने के लिए, जैसे छिड़कना, हाँ कि नहीं, पंडित छिड़कता है, स्प्रिंकल छिड़कता है, जल छिड़कता है, सींच देना, सींच दूंगा मैं। कभी भी ऐसे उस अमृत की धारा से उन्हें सींचना चाहता है। क्यों सींचना चाहता है वो मैं बताऊंगा, अभी तो मैं अर्थ बता रहा हूं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, कभी कहता है द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार मतलब रास्ता, सही मार्ग, सही दिशा, सही राह। कभी सही राह दिखाना चाहता है उनको, किसको, युवा पीढ़ी को, जो पथभ्रष्ट हैं, जो आलसी हैं, जो उदास हैं, ठीक है, उन आलसी, उदास एवं पथभ्रष्ट होने वाली युवा पीढ़ी को कभी द्वार दिखाना चाहते हैं, सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। कौन सा सही रास्ता, कौन सा द्वार? द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत। अनंत हैं मेरे वे जहां अनंत। यहाँ अनंत का मतलब है परम पिता परमात्मा। जहां परमात्मा है, जिस रास्ते पर चलकर एक इंसान परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा के पास पहुंच सकता है, उनके पास जाने का सही रास्ता मैं उन आलसी, उदास और पथभ्रष्ट नवयुवक नव युवतियों को वही रास्ता मैं दिखाना चाहता हूँ। और जब तक मैं उन्हें वो रास्ता नहीं दिखा देता तब तक मेरा अंत नहीं होगा। ठीक है, ये था शब्दार्थ, कठिन शब्दों का अर्थ कथन। अब आते हैं विषय पर। कवि कहता है पुष्प पुष्प से तंद्रा लस, लालसा खींच लूंगा मैं। ठीक है, कवि कहता है ये जो फूल हैं, फूल के पौधे हैं, हर एक एक फूल आलसी बन गया है, सोया हुआ है। हर एक फूल सोया हुआ है, आलसी हो गया है, उनके मन में उदासी है, वे बेचैन हैं, उनके जीवन में आने वाली समस्याओं से वे जूझ नहीं पा रहे हैं, समस्याओं का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। ये जो उदास बैठे हैं फूल, जो सोए हुए हैं, आलसी हैं, पुष्प से तंद्रालस, हर एक एक फूल के आलस्य को मैं उनसे खींच लाऊंगा। पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं। ये जो सोने की जो उनकी इच्छा है, उदास होकर, निराश होकर जो सोने की इच्छा उनके मन में जगी हुई है, उस सोने की इच्छा को मैं उनके मन से खींच लाऊंगा और उन्हें दूर भगा दूंगा। यानी कवि हर एक फूल को आलस्य से, उदासी से, निराशा से बचाना चाहता है। कवि चाहता है कि जो भी आलस्य हैं, फूलों से वो आलस्य, निराशा, हताशा आदि सब दूर हो जाएं और वे फूल और एक बार नए प्रातः का दर्शन करके, एक नए सुबह का दर्शन करके जागरूक बने और खिलते रहें। ठीक है, कवि उन्हें खिलाना चाहता है। कवि चाहता है कि वे फूल चिरकाल तक ऐसे ही खिलते रहें और अपनी खुशबू से सारा विश्व को, सारे समग्र संसार को सुगंधित करते रहें। अपने नवजीवन का अमृत, और जो खुशियां मेरे जीवन में आई हैं,
अपने जीवन में मैंने जिस अमृत का पान किया है, खुशियों से भरे उसी अमृत की धारा को मैं अत्यंत आनंदित होकर उन पुष्पों पर छिड़कना चाहता हूँ। अपने जीवन में प्राप्त खुशियों को, जो भी खुशियाँ कवि के जीवन में आई हैं, जिस अमृत की पवित्र धारा को उसने पान किया है, उस अमृत की पवित्र धारा को और अपने जीवन में उसे मिलने वाली सारी की सारी खुशियों को वह किसके ऊपर छिड़कना चाहता है? पुष्पों के ऊपर। कौन सा पुष्प? जो पुष्प आलसी हैं, उदास हैं, निराश हैं, सोए हुए हैं, उन्हें जागरूक करना चाहता है कवि, और अमृत की धारा उन पर छिड़क कर अपनी सारी खुशियां उनके ऊपर न्योछावर कर देना चाहता है, ताकि वे जग जाएं, जागरूक बने, अपने महत्व को समझें, राष्ट्र के प्रति उनकी क्या भूमिका है उसी भूमिका को पहचानें और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। सदैव चिरकाल तक खिलखिलाकर अपने सुगंधित खुशबू से वे समग्र संसार को सुगंधित करें, महकाएं। यानी कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते, यानी पुष्प यहाँ जो पुष्प हैं, ये पुष्प किसके प्रतीक हैं? वही आलसी युवा पीढ़ी के प्रतीक हैं। वे आलसी युवा पीढ़ी जो अभी भी नींद में सोए हुए हैं, जो अभी भी नींद में सोए हुए हैं, अपने जीवन में वे निराश हैं, उदास हैं, उसी उदासी को कवि दूर करना चाहता है। उनके मन से आलस को खींचकर कभी उन्हें बाहर फेंक देना चाहता है, ताकि वे जागरूक बने, सकारात्मक मनोभाव के साथ वे जाग उठें, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति अपनी जो भूमिका है, अपना जो प्रमुख कर्तव्य है, उसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे आगे बढ़ें। यानी कवि जो है, कवि उन्हें जीने की कला सिखाना चाहता है। कवि उन्हें जीने की कला, जीने का सही तरीका सिखाना चाहता है, ताकि वे सकारात्मक रूप से क्रियाशील होकर अपने जीवन को मनुष्य की तरह जिएं, ना कि जानवरों की तरह। मनुष्य की तरह अपने जीवन को जी भर के जी सकें। वे कवि चाहता है कि उन युवा पीढ़ियों का जीवन हमेशा खिलता रहे, पुष्पित होता रहे, पल्लवित होता रहे, उनका जीवन सुखमय हो। जीवन का जो सही मायने को आज वे भूल गए हैं। उसी जीवन को जीने की जो कला है, उसी कला से वे परिचित नहीं है। कभी उन्हें जीने की कला से परिचित करना चाहता है, ताकि वे जागरूक बने और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाएं। वे उदास ना रहें, उनके मन में कोई हताशा ना हो, उनके अंदर बाधाओं को सामना करने की शक्ति का उत्पन्न हो, उसी शक्ति का विकास हो। वे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें, आने वाले चुनौतियों को स्वीकार कर सकें। अपनी जो अंदरूनी शक्ति है, अपनी अंदरूनी शक्ति का वे उपयोग करें। सबकी क्षमता होती है, सबके पास, इंसान मात्र के हर एक इंसान के पास अपनी अपनी अंतर्निहित क्षमता होती है, अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, और उन अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग जिस इस इंसान ने अच्छी तरह से किया, वो विजयी हुआ।
और जो इंसान अपनी अंदरूनी शक्ति, अपने अंदर की अंतर्निहित शक्ति को पहचान नहीं पाया और सोया हुआ है, ठीक है, वह इस देश के लिए, इस समाज के लिए वो कलंक है। कभी नहीं चाहता कि कोई भी युवा पीढ़ी कलंकित हो। देश के निर्माण में वे राष्ट्र निर्माता की अहम भूमिका को निभाएं। कभी उनके अंतर्निहित शक्तियों से जागरूक करना चाहता है। इसलिए जो खुशियां कवि ने प्राप्त की, कवि ने अपने जीवन में जो भी खुशियां प्राप्त की, जिस अमृत की धारा से कवि का जीवन पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, उसी अमृत की धारा से अपने जीवन की सारी खुशियों को वह उन सोए हुए आलसी युवा पीढ़ियों पर छिड़कना चाहता है, ताकि उस पावन पवित्र अमृत की धारा के स्पर्श से युवा पीढ़ी और एक बार जागरूक बने, जग जाएं, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ें, उन्हें जीने का जो कला, उसी कला से वे परिचित हो जाएं। और जब तक किसी इंसान सही में, जिंदगी तो सब लोग जीते हैं, लेकिन जीने का एक तरीका होता है, और जिस इंसान को जीने का तरीका अच्छे से मालूम है, वो अपनी मंजिल तक निश्चित रूप से पहुंच जाएगा। लोग हैं जानवरों की तरह भी जीते हैं, और लोग हैं इंसान की तरह भी जीते हैं। कभी चाहते हैं कि ये जो आलसी युवा पीढ़ी है, सोई हुई युवा पीढ़ी है, वह इंसान की तरह जिए, और इंसान को इंसान की तरह जीने के लिए जीने की एक कला को सीखनी होती है। कभी उस कला उन्हें सिखाना चाहते हैं, ठीक है। और ये सोई हुई युवा पीढ़ी ये तब जागरूक होंगे जब कभी अमृत की पवित्र धारा से उन्हें जगाएगा। कभी कहता भी है कि मैं अपने जीवन में जो खुशियां मुझे मिली है, जो अनुभव, खुशी मतलब जो अनुभव मैंने प्राप्त किया, जिंदगी को जीने का मेरे पास जो अनुभव है, उसी अनुभव से मैं उन्हें परिचित कराना चाहता हूं। किस प्रकार बाधाओं को सामना करना है, किस प्रकार मुश्किलों से जूझना है, किस प्रकार चुनौतियों को स्वीकार करना है, ये जो सारी की सारी चीजों की जो इन तमाम चीजों को मुकाबला करने की जो शक्ति कवि के पास है, उसी शक्ति से वे युवा पीढ़ी को परिचित कराना चाहता है। उसने क्या कहते हैं उसको, मतलब अनुभूति, उसी अनुभूति से वह युवा पीढ़ी से परिचित कराना चाहता है, ताकि उस अनुभूति से युवा पीढ़ी भली भांति परिचित हो जाए और अपनी नींद को छोड़कर, अपने आलस्य को त्याग कर, मन में से अपनी बेचैनी को त्याग कर, अपनी उदासी, अपना हताशापन, तमाम चीज़ों को त्याग कर वे अपने कर्तव्य के पथ पर जागरूक बने और कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते जाए। इसलिए कवि ने अपने जीवन काल में जो खुशियां अर्जित की, जो ज्ञान आहरण किया, जो अनुभव प्राप्त किया, ज्ञान के आधार पर, खुशियों के आधार पर, अनुभव के आधार पर, जिस अमृत धारा का स्वाद कवि ने चखा है, उसी अमृत की पवित्र धारा से वह उन्हें पल्लवित, पुष्पित, जागृत करना चाहता है। उसी धारा को वह उन आलसे
आलसी युवा पीढ़ी के ऊपर छिड़कना चाहता है। और कवि क्या कहता है अंत में, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। कवि कहता है कि जो इंसान अपने आलस्य को त्याग कर परिश्रम करता है, परिश्रमी बनता है, उसका अंत कभी नहीं होता। ठीक है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। कवि कहता है कि जब ये आलसी अपने आलस्य को त्याग देंगे, नींद से जग जाएंगे, अपनी जो क्षमता है, जो अंतर्निहित शक्ति है, अपनी क्षमता, अपनी अंतर्निहित शक्ति को समझ जाएंगे, तब वे जीवन की जो असलियत है, जीवन की जो वास्तविकता है, जीवन की वास्तविकता को पहचानेंगे। और जब तक इंसान जीवन की वास्तविकता को नहीं पहचानता, तब तक वह इंसान नहीं कहलाता। जो सच्चा इंसान है, हर एक इंसान, जीवन में यह बहुत जरूरी होता है कि हमारे जीवन की जो वास्तविकता है, उसी वास्तविकता से हम परिचित हों, उसी वास्तविकता को हम जानें। और कवि चाहते हैं कि वह सोया हुआ युवक समाज, सोई हुई आलसी युवा पीढ़ी जीवन की वास्तविकता को भली भांति समझें। और जब वे जीवन की वास्तविकता को समझ जाएंगे, जीवन के महान मूल्यों को समझ जाएंगे, जीवन के महान आदर्शों को समझ जाएंगे, तब मैं उन्हें रास्ता दिखा दूंगा। कौन सा रास्ता? महान रास्ता, अच्छा रास्ता, सही रास्ता, जिस सही रास्ते पर चलकर वे परमात्मा से मिल सकें। कवि कहता है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको। और ये जो पथभ्रष्ट हो गए हैं, सही मार्ग भूल कर गलत मार्ग को इन्होंने पकड़ लिया, उन्हें मैं गलत मार्ग से लाकर सही मार्ग पकड़ा दूंगा। मैं उन्हें सही रास्ता दिखा दूंगा। और वह सही रास्ता किस ओर जा रहा है? परमात्मा की ओर। परम पिता परमात्मा जहाँ निवास कर, जिस रास्ते पर चलकर हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, हम ईश्वर को पा सकते हैं। और परिश्रमी इंसान, याद रखिए, इसलिए विद्यार्थी, आपके जीवन में परिश्रम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। परिश्रम बहुत महत्व होता है परिश्रम का। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, वह अपने परिश्रम के बल पर स्वर्ग की ओर भी रास्ता बना सकता है। जो परिश्रमी है, परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कभी इसलिए तो कहता है, अगर ये अपने जीवन के आलस्य को त्याग देंगे और परिश्रमी बन जाएंगे, तो मैं उन्हें परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता मैं उन्हें दिखा दूंगा। सबसे पहले वह उन्हें आलस्य त्याग करके जागरूक बनाना चाहते हैं। और जब युवा पीढ़ी जागरूक बन जाएंगे, आलस्य को त्याग देंगे, तब कवि यहाँ एकदम पूरा पहले से ही प्रस्तुत है कि कवि उन्हें परमात्मा तक पहुँचने का द्वार दिखाएगा, उन्हें गलत रास्ते से ले आकर सही रास्ता पकड़ा देगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां आनंद। और अच्छा काम करने वाले कभी हारते नहीं है और ना ही कभी उनका अंत होता है। और जिस परिश्रमी इंसान को परमात्मा के पास पहुंचने का रास्ता मिल गया हो, उसका अंत भला कभी हो सकता है इतनी जल्दी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसका अंत इतनी जल्दी नहीं होता। अतः कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जब तक मैं युवा पीढ़ी को जागरूक न कर लूं, उनके आलस्य को दूर न हटा लूं, उन्हें बेचैनी से, उदासी से, हताशा से, निराशा से जब तक मैं उन्हें मुक्त न कर लूं, जब तक मैं
उन्हें वास्तविक जीवन से परिचित ना करा लूँ, जब तक मैं उन्हें गलत रास्ते से ले आकर सही रास्ता नहीं पकड़वा लूँ, जब तक मैं उन्हें परमात्मा से ना मिला लूँ, तब तक मेरा अंत नहीं होगा। और इन महान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही मेरा आविर्भाव इस धरती पर हुआ है, मेरा जन्म हुआ है। और जब तक मैं इन कार्यों को हासिल नहीं कर लेता, इन कार्यों को पूरा नहीं कर लेता, तब तक मेरा अंत नहीं होगा, और इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कवि कहता है कि इन महान उद्देश्यों को जब तक मैं पूरा नहीं कर लेता, तब तक मेरा अंत बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कवि जो है वो आशावादी है, उसका दृष्टिकोण जो है वो सकारात्मक है। कवि ने ठान लिया कि उसकी जो आशा है वो आशा निश्चित रूप से सफल होगी। और कवि के मन में यह भी विश्वास है कि जब तक उसकी आशा सफल नहीं होती, तब तक वह इस धरती को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएगा, और उसका अंत बिल्कुल भी नहीं होगा। यही है कविता का मर्म। ठीक है, आज मैंने तो सारी की सारी पंक्तियां आपके साथ आलोचना की, हमने व्याख्या की। आप लोग इस वीडियो को, कविता का जो शेष अंश बचा हुआ था जिसकी व्याख्या अभी मैंने प्रस्तुत की, आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, कविता को समझने की कोशिश कीजिए। समझ में ना आए तो मुझे आप फ़ोन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग बार बार इस वीडियो को देखें और हर एक शब्द को बारीकी से सुने, बहुत ध्यानपूर्वक सुने, हर एक पंक्ति, हर एक लाइन को सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।